तुम्हारी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, पढ़ोगे तो मिल जाएगा, लिखोगे तो मिल जाएगा। डिवाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक टॉपिक जो करीब करीब हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, और अगर हिंदी में, और ये टॉपिक है वर्णमाला। ये वर्णमाला वर्ण और फिर बन गया माला। ठीक है, जाहिर है कि अगर ये वर्ण है तो फिर माला भी आ गया। अगर वर्ण माला कहने का मतलब वर्णमाला आया तो अगर चाहे तो संविच्छेद कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ले लीजिए, लेकिन जब वर्ण आया तो माला आ गया तो आपको ज्ञात हो जाना चाहिए, दिमाग में तुरंत जो है आपको जो है कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि ये जो है वर्णों की माला है। और वर्णों की माला जो है आपको पढ़ना है तो इसमें जो है ये माला कितने प्रकार की है? 52 प्रकार के हैं। इस माला में कितने पुष्प हैं, कितने फूल हैं? वो है 52। कितने हैं? 52। ये वर्णमाला में 52 प्रकार के जो वर्ण है उन्हीं को आपको पढ़ना है, और इसी के आधार पर जो है ये बन गया वर्णमाला। ये बोलचाल की भाषा में है, बोलचाल की भाषा में। उसके बाद जो है इसकी जो है व्याकरणिक परिभाषा है जो करीब करीब हर एक परीक्षाओं में पूछी गई है। कोई ऐसी परीक्षा है नहीं जिसमें पूछी ना गई हो, और एग्जामिनर ने जो है उसने जो है 4 बार उसको घुमा दिया, कईयों बार उसने जो है घुमाया है। तो पहली परिभाषा है लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों। किसी में पूछ लिया है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। पहली परिभाषा तो एक बन गई, और दूसरी परिभाषा ये है लिपि चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये एक परिभाषा ये है। किसी में पूछा गया है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, किसी में ये पूछ लिया वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक और परिभाषा जो है उन्होंने बना दिया है, क्या बना दिया है कि वर्णों के पूरे समूह को, वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक परिभाषा और ये बन गई। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे जो है कंपटीशनों में ऐसा जो है बता दिया गया है। फिर उसके बाद जो है एक और जो है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से जो एक तो ये बन गई परिभाषा, एक ये बन गई, और एक ये बन गई। ये 3 जो है परिभाषा जो है बन गई। ये कईयों बार जो है पूछी गई हैं, बहुत बार जो है कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद जो है ये वर्ण जो है, ये वर्ण, उसके बाद इसी को जो है हम ध्वनि भी कहते हैं, और इसी को हम जो है अक्षर भी कहते हैं। ये जो है वर्ण, ध्वनि, अक्षर, ये तीनों चीजें जो है एक ही हैं। ठीक है, एक ही भाषा, एक ही शब्द के रूपांतरित रूप हैं जो है अलग अलग आ गई हैं। वर्ण में जो है ये वर्ण, ध्वनि, और उसके बाद जो है ये अक्षर, ये तीनों जो है कईयों जो है परीक्षा में पूछी गई हैं। ये वर्ण जो है ये लिखित रूप है,
ये वर्ण वर्ण जो है लिखित रूप है, लिखित रूप है। और ये जो है ध्वनि जो है ये मौखिक रूप है। मान लीजिए अगर आपको कोई घंटी बजा दे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो है ये मौखिक रूप है। ये घंटी बजा के आप काम आप जो है चला सकते हैं, किसी भाषा को आप पहचान सकते हैं। उसके बाद जो है ये अक्षर है, तो अक्षर जो है अक्षर की परिभाषा अलग बन गई, ये तीन शब्द के अलग अलग रूप में आ गया। उसके बाद जो है ये अक्षर की परिभाषा है न क्षरति इति अक्षरः, कहा गया है न क्षरति इति अक्षरः। और इसको हिंदी में कहा जाता है जिसका क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। हिंदी में आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जिसका क्षरण या विनाश ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। ये तीनों जो है इसकी परिभाषा अलग अलग बना दिया गया है। तीनों की परिभाषा जो है अलग अलग बना दिया गया है। उसके बाद जो है ये कंपटीशन में एक बार सवाल पूछा गया था कि ये जो है ध्वनि कैसा रूप है। कंपटीशन में एक बार डाइट प्रवक्ता में जो है पूछा गया था कि ध्वनि कैसा रूप है, तो आपको बताना है ये ध्वनि जो है ये मौखिक रूप है। ये जो है कंपटीशन एग्जाम में आया था कईयों बार। ये जो है ये परिभाषा कईयों बार पूछा गया है, ये परिभाषा कईयों बार पूछा गया है, और ये भी परिभाषा जो है कईयों एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से जो है ये जो है टॉपिक ये अभी और है, ठीक है, अभी और है, इसलिए जो है ये टॉपिक कईयों बार जो है पूछा गया है। न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद जो है व्याकरणिक दृष्टि से एक और परिभाषा बन गई, ये जो वर्ण है, वर्ण की तीन जो है परिभाषा बनी। लेकिन अब ये वर्ण जो है एक सवाल और यहाँ से जो है उठाया गया है, वर्ण जो है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई पूछा गया था क्वेश्चन में। अर्थात अक्षर की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको कहना है या चाहे तो ध्वनि बता दीजिए, ठीक है, और आप लिख करके ये जो है वर्ण भी है, ठीक है। लेकिन इससे और बड़ी है, इससे और बड़ी क्या है, ये ध्वनि या वर्ण से और बड़ी क्या है, अक्षर है। अक्षर से और बड़ी क्या है, पद है। पद से और बड़ी क्या है, उपवाक्य है। और उसके बाद जो है इस तरह से जो है, और इसमें आपको बता दें ये भी क्वेश्चन कईयों बार आया है, तो इसलिए जो है आपको बताना है निश्चित है। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। और वाक्य की छोटी इकाई, अर्थात सार्थक या छोटी इकाई बात एक ही है। वाक्य की छोटी इकाई या सार्थक इकाई, छोटी इकाई क्या है भाई, वाक्य की क्या होगी, उपवाक्य होगी। जैसे पहले प्रधान हुआ करते थे, उप प्रधान, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इस तरह से इससे छोटी क्या हुआ, उपवाक्य हुआ। उसके बाद जो है उपवाक्य की छोटी इकाई, उपवाक्य की छोटी इकाई, छोटी इकाई पदबंध। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पदबंध की छोटी इकाई, पदबंध की छोटी इकाई, पदबंध की छोटी इकाई, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। शब्द है, चाहे तो आप पद भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है
शब्द शब्द आ गया, अर्थात पद आ गया। पद की छोटी इकाई जो है अक्षर है। पद की छोटी इकाई अक्षर, ठीक है। अक्षर की छोटी इकाई, अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अक्षर की छोटी इकाई चाहे तो आप ध्वनि कह सकते हैं और चाहे तो आप वर्ण कह सकते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और घुमा दिए हैं कि सार्थक इकाई क्या है, सार्थक सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो इसमें जो है केवल उन्होंने बता दिया था सार्थक छोटी इकाई, ऐसे इन्होंने जो है कंपटीशन में पूछ लिया था। तो सार्थक छोटी इकाई जो है वर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है कईयों परीक्षाओं में जो है ये पूछा गया, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कईयों परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जो है वर्ण जो है ये सबसे छोटी इकाई है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद वर्ण आता है। ये वर्ण जो है, अब वर्ण की जो है व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा बनती है। क्या बनती है? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। ये जो है व्याकरणिक दृष्टि से वर्ण की परिभाषा बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कहा गया है अक्षर या वर्ण। ये जो चाहे तो आप इसको अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, दोनों एक है। ध्वनि भी कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग जब इसका रूपांतरण हो गया तो अलग अलग इसकी परिभाषा भी हो गई। जब परिभाषा हो गई तो उसके बाद जो है ये समानार्थी शब्द बन गए। तो इन्होंने जो है कह दिया कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु में अब क्वेश्चन फंस कैसे गया? अब लेकिन, यहां पर लेकिन और बढ़ा लीजिए, किंतु परंतु, जहां पर लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो जान लीजिए कि वहां पर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है। तो अब गड़बड़ है तो वर्ण या अक्षर, अब आगे और बढ़ाते हैं, वर्ण या अक्षर समानार्थी शब्द हैं। वर्ण या अक्षर समानार्थी शब्द हैं, इसलिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण समानार्थी शब्द हैं, इसलिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहीं से एक बार जो है एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन उठा लिया था। उन्होंने जो है ये पूछ लिया कि ध्वनियों के कितने भेद हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है हिंदी में। तो ध्वनि कितने प्रकार की एग्जामिनर ने उसने जो है दिमाग को घुमा दिया या बच्चों को घुमा दिया या अपना दिमाग लगा दिया। उसने पूछा कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ जो है दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो है डायरेक्ट प्रवक्ता में पूछा गया था, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती, तो आपको दो प्रकार की होती। इसी तरह से इस शब्द है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है उठाया था। और दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक है स्वर और नंबर दो है व्यंजन। ये जो है अब स्वर और व्यंजन इन दोनों को भी पढ़ना है, ठीक है।
अब स्वर और व्यंजन को भी जो है पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है स्वर। अब स्वर जो है, यहां से एक क्वेश्चन उन्होंने उठा लिया था डाइट प्रवक्ता में। ये स्वर जितने भी होते हैं वे जो है अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, स्वर जितने भी होते हैं वे सब जो है अल्प प्राण होते हैं। ये विशेष करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब स्वर की परिभाषा है। स्वर की परिभाषा आप लोग जानते हैं, आप लोग छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटरमीडिएट, BA, MA सब आप लोगों ने पढ़ डाला। उसके बाद जो स्वर वे ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण के लिए इसकी परिभाषा बनती क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी, यूं कह दीजिए कि दूसरे की आवश्यकता पड़ती नहीं। यूं कह दीजिए कि किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये एक परिभाषा बन गई। ठीक है, और दूसरी भी परिभाषा जान लीजिएगा। दूसरी परिभाषा ये है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से, इसकी दूसरी परिभाषा ये है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते और भी परिभाषा इसकी जान लीजिए। कई बार एग्जामिनर बहुत तमाम तरीके से पूछ लेता है, लेकिन दो ही चाहे तो दो ही रख लीजिए। और उसके बाद जो है स्वर, अब स्वर होते कितने हैं? स्वर आप लोग जान लीजिए। स्वर जो है हिंदी में जो है 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं, संस्कृत में और सारे होते हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वही आप लोग जान लीजिए। स्वर जो है कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन 11 किसने कहा है? हो सकता है किसी ने कहा हो, तो इसको जो है किसने कहा है? केंद्रीय हिंदी जो है निदेशालय है, उसी ने जो है उसी के आधार पर जो है 11 स्वर माने गए हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो स्वर जो है 11 होते हैं। स्वर आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे आ, इ, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। उसके बाद और भी लिखे देते हैं, अन, आहा। ये जो दो हैं, ये जो अंग आहा है, इसको जो है अनुस्वार और जो है अनुनासिक स्वर इसको जो कहा गया है, लेकिन इसको हिंदी में जो है स्वर नहीं माना गया। जो न स्वर हो न व्यंजन हो तो फिर है क्या? न स्वर है न व्यंजन है तो है क्या? इसको जो है आयोग वाह माना गया है। आयोग वाह। ये क्वेश्चन जो है कईयों बार जो है कंपटीशन में पूछा गया है, कईयों बार जो है हर एक परीक्षाओं में पूछा गया है। और अब इसके बाद हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ये 11 स्वर हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन उठ जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कुल तो 11 हो गए, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लघु, एक तो होता है लघु स्वर, चाहे आप कह दियो जौन है ह्रस्व स्वर, और चाहे आप कह दियो
छोटा स्वर, ऐसे भी कह सकते हैं। ये तीनों बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद जो है लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, बात एक ही है। अब इसमें से लघु कौन है? एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। कितनी संख्या है इनकी? 4। कंपटीशन में पूछा गया है आ, ई, उ और री। ये जो है 4 स्वर क्या है? लघु स्वर हैं। क्या है? चाहे लघु स्वर इनको कह दीजिए, चाहे आप जो है इनको जो है ह्रस्व स्वर कह दीजिए, चाहे आप इनको जो है छोटा स्वर कह दीजिएगा। लेकिन एक बात और यहाँ से बात उठती है, ये जो आ है, इसको भी जो है कंपटीशन एग्जामों में जो है पूछा गया था, ठीक है। और इसको ये जो ई है, ठीक है, इसको भी पूछा गया था, ठीक है। ये जो आ है, इसको जो है मध्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कईयों बार जो है एग्जाम में आया है। और ये जो ई है, ये भी जो है कईयों बार एग्जाम में आया है, ये कंपटीशन एग्जाम में, ये आप जान लीजिए। ये जो है अग्रस्वर, इसको अग्रस्वर भी कहते हैं, कंपटीशन में पूछा गया है। अग्रस्वर और समृद्ध। उसके बाद जो है एक और जो है पूछा गया था, ये जो है कईयों बार एग्जाम में पूछा गया था, आवृत्तकार। आवृत्तकार क्या है? ध्वनि है, ठीक है। ये कईयों बार ये एग्जाम में जो है पूछा गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये जो छोटे स्वर हैं, अर्थात लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, ये 4 होते हैं। लेकिन 4 में ये जो है थोड़ा थोड़ा और जान लीजिए। ये मध्य स्वर, ये जो आ है छोटा वाला, इसको मध्य स्वर कहते हैं। और ये जो ई है, इसको अग्र स्वर, समृद्ध, कामा लगा दीजिए, या आवृत्तकार ध्वनि है। ये भी जो है एग्जाम में जो है पूछा गया है। एक और बात आपको बता दें, ये इस स्वर का जो है, स्वर का दूसरा नाम, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में जो है और एग्जामिनर क्या बना दे या क्या ना बनाए, इस स्वर का दूसरा नाम अच भी है। आ चा मिलके अच। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है अच। अच क्या है? ये अच जो है प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है सभी स्वर आते हैं, इसलिए जो है स्वर का दूसरा नाम अच भी है, ठीक है। उसके बाद जो है अब ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर के बाद जो है, उसके बाद जो है दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर, ठीक। अब दीर्घ स्वर जब वो जो है 4 हो गए, तो ये भी जान लीजिए जब 11 है तो कितने बचे? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। और उधर कितने थे? 4। तो 7 4 मिला करके कितने हो गए? 11। तो स्वर कितने हो गए? 11, ठीक है। उसके बाद जो है एक और जो है संस्कृत में एक श्लोक है, इसको अगर जिसको कंठस्थ हो जाए वो तो अच्छा है, ना कंठस्थ हो कोई बात नहीं। तो उसमें कहा गया है, एक मात्रो भवेत हास्यो, एक मात्रो भवेत, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुप्तो गेयो, त्रिमात्रो पुलुप्तो गेयो, व्यंजनम च आर्धमात्रिकम, व्यंजनम च आर्धमात्रिकम। अगर ये श्लोक अगर आपको याद है, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार उठाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। एक मात्रो भवेत हास्यो, एक मात्रा होता है ह्रस्व स्वर में। किस स्वर में? ह्रस्व स्वर में, या छोटे स्वर में, या लघु स्वर में।
द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, जो द्विमात्रा होती है ये दीर्घ में होती, कहाँ पर होती है? दीर्घ स्वर में। ये जो स्वर है इसमें जो है दो मात्राएं होती हैं। त्रिमात्रा प्लुप्तो गेयो, ये जो है हिंदी में नहीं है, हिंदी भाषा में नहीं है, हिंदी व्याकरण में नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा ये जो कोया ऐसे लिखा रहता है, ये वाला है पोर्शन, इसको पुलुप्त स्वर कहते हैं, पुलुप्त स्वर। या ऐसे भी लिखा होता है ओम, ओम ऐसे भी लिखा हो, या जहाँ पर 3 लिखा होता है उसको आप लोग जो है ये पुलुप्त स्वर है। कभी कभी आप लोग भोजपुरी भाषा में ऐसे लिखा रहता है ये पुलुप्त स्वर है। तो यहाँ पर जो है 3 मात्राएं होती हैं, ठीक है। त्रिमात्रो पुलुप्तो गेयो, 3 मात्रा कहाँ पर होती है? पुलुप्त स्वर में होती है। उसके बाद जो है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन में जो है व्यंजन चाहे जो हो, अगर हलंत युक्त अगर व्यंजन है तो वहाँ पर जो है आधा मात्रा होता है, ये आप लोग निश्चित जान लीजिएगा। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, कोई भी व्यंजन हो अगर ऐसे लिखा है तो उसमें आप जान लीजिएगा कि इसमें जो है कितनी मात्रा है? आधा मात्रा इसमें जो है। एक क्वेश्चन इसमें से छूट रहा था, इसको हम कहा बता दें। ये जो है जैसे आ है, आ, ई, उ, ए, आए, ठीक है, ओ, आओ, ठीक है, अन, आहा, ठीक है, चाहे तो री भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है जैसे आ है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े की मात्रा, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। उसके बाद अंकहा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख दीजिए अंकहा, और ये री है। ये जो लिखा हुआ है ये पूछा गया था, इसको जो है क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन जो है डाक प्रवक्ता में पूछा गया था, इसको क्या कहा जाएगा ये आप लोग जान लीजिए। देवनागरी लिपि में जो है, हिंदी की भाषा, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी, ठीक है। ये देवनागरी लिपि में, इसकी परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा सब लोग, ये बहुत अधिक पूछा गया था। देवनागरी लिपि को, देवनागरी लिपि को मात्रा पद्धति, मात्रा पद्धति, देवनागरी लिपि को मात्रा पद्धति है, मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं, ये मात्राएं, ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह, स्वरों के चिन्ह होती हैं, स्वरों के, स्वरों के चिन्ह, स्वरों के चिन्ह होती हैं। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब 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 कोई व्यंजन, जब कोई व्यंजन, जब कोई व्यंजन, जब कोई व्यंजन व्यक्ति किसी स्वर के साथ आता है, जब कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है, जब कोई व्यंजन, जब कोई व्यंजन स्वर के साथ आता है, स्वर के साथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ आता है, तो स्वर के साथ आता है तो उसके साथ स्वर, पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अर्थात उसमें जो है पाई मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, केवल स्वर की मात्राओं का ही जो है प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं केवल स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग
किया जाता है, किया जाता है, उसे हम समरूप, ये क्वेश्चन था, समरूप या ग्राफीम कहते हैं, ग्राफीम कहते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो ये ग्राफीम और ये बात एक ही है। ठीक है, चाहे समरूप लिखा हो चाहे ग्राफीम लिखा हो, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है इसको जो है ग्राफीम या समरूप कहते हैं, इसको जो है विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद जो है व्यंजन, आपको पढ़ना क्या है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हम ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब व्यंजन की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है, सब लोग जानते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप लोग सब पढ़े हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा जान लेते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई, दूसरी परिभाषा हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी परिभाषा है, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, ना बोले जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है, जैसे भी आप बढ़ा दीजिए, जैसे का है, ये का अक्षर है, तो का जो है ये का धन आ। ठीक है, का जो अक्षर है ये का और आ मिलकर बना है, तब जो है का बना है। जैसे खा है तो खा जो है खा धन आ, तब जाके मिलकर बना है। अर्थात इसमें जो है 2 अक्षर हैं, ये जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। और ये जो है जब का में आ मिलेगा तभी जो है जब पूर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे गा है, गा तो क्या होगा, गा धन आ। ठीक है, ऐसे भी जो है आप लोग जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है और एक चीज विशेष ध्यान रखना है आपको, व्याकरण में जो शुद्ध वर्ण व्यंजन होंगे वे जो है अर्थात उन्हें हलंत के साथ ही जो है लिखा जाता है। ये आप लोग जो है विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानना है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है होते तो 4 हैं, लेकिन जो है एक जो है जो अंतिम वाला है ये व्याकरण के ग्रंथ में परिगणित नहीं है, अर्थात व्याकरण के ग्रंथ में गिना नहीं गया है। तो इसलिए जो है 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, नंबर 1 जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 2 बार लिख दिए, स्पर्श व्यंजन, और नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, उसके बाद नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद जो है नंबर 4 है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन।
ये जो संयुक्त और मिश्रित व्यंजन है, ये जो है व्याकरण के ग्रंथ में परिगणित नहीं है, इसको जो है व्याकरण के ग्रंथ में गिना नहीं गया। ठीक है, इसको जो है ये जान लीजिए कि हिंदी में इसको जो है गिना नहीं गया है। इसलिए जो कभी जो पूछा जाए कि व्याकरण ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जो है 3 प्रकार ही जो है बताना है। ठीक है, नंबर 1 है, अब आपको व्यंजन भी जानना है तो व्यंजन जान लीजिए। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, अब इसकी भी परिभाषा है। ठीक है, यूं कह लीजिएगा जो स्पर्श करते हो, ऐसे जाए बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसकी परिभाषा है वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों या भागों का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो मुख है, जो ये हमारी जीभ है, ऐसे भी कह दीजिएगा जो मुख जिह्वा हमारी जो है विभिन्न अवयव या मुख्य भागों को जो है स्पर्श करती है, तो हम उसको जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो है 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। 25 में जो है कभी कभी जो है ऐसे भी लिखा रहता है का वर्ग। का वर्ग का मतलब ये भी पूछा गया था, खावर काखा गागा अंगा चाथा आजा इया टाठा डाढ़ा आड़ा ताथा दाधा ना, उसके बाद पाफा बाभा माँ। ठीक है, ये का वर्ग एक बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है ऐसा पूछा गया। इसको जो है चू भी कहते हैं, कभी कभी इसको चू भी कह देते हैं, इसको कु भी कह देते हैं, और इसको टू भी कह देते हैं, और इसको तू भी कह देते हैं, और इसको पू भी कह देते हैं। इस तरह से भी जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो चाहे इस तरह से आ जाए, लेकिन अब जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में भी जो है आपको और आगे इसके व्यंजन है, क्योंकि 25 यहाँ पर हमने लिख दिया था। कितने व्यंजन है? 25 होने चाहिए, तो ये भी आप जान लीजिएगा। तो ये तो एक जो है ऐसे पूछ सकते हैं या ऐसे पूछ सकते हैं, या जो है का वर्ग में कौन कौन से हैं, तो का, खा, गा, घा, अंगा, लेकिन सब में हलंत लगा दीजिएगा। उसके बाद चा वर्ग का मतलब या चू का मतलब क्या हुआ? चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, सब में हलंत लगा दीजिए। उसके बाद टा वर्ग का मतलब टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ठीक है, सब में हलंत लगा दीजिए। उसके बाद ता वर्ग का मतलब ता, ठा, डा, ढा, ना। ठीक है, हलंत लगा दीजिए। उसके बाद जो है पा, फा, बा, भा, मा, सब में हलंत लगा दीजिए। अब इसको गिन लीजिए, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, और 5 ये हैं, सबको जोड़ लीजिएगा। ये कितने होते हैं? 25 जो है व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी रख देते हैं कि चा जो है कैसा व्यंजन है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अब जो है अंतस्थ व्यंजन दूसरा क्या है? चाहे तो अंतस्थ रख लीजिए, चाहे तो आप ऊष्म रख लीजिए, बात एक ही है। चाहे तो जैसा भी लिखा हो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो लिख लीजिए। चाहे तो ऊष्म लिख लीजिए, ऊष्म, जैसा भी ऊष्म व्यंजन जो ऊष्मा से बोले जाते हैं, अर्थात जो ऊष्मा से बोले जाते हैं उनको जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? जैसे सा, 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 हा, ये भी जो है कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 3 भी है। नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 है, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये 4 हैं। और एक चीज और जान लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, इनको जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये जो 4 हैं, ये 4 व्यंजन जो हैं, यारा लावा, इनको जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है।
ये विशेष ध्यान रखने की बात है, आपको इसको जो है ध्यान रखना है। इसके बाद है मिश्रित व्यंजन। नंबर 4, ये जो मिश्रित व्यंजन है ये व्याकरण के ग्रंथ में ये परिगणित नहीं है। मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप लोग जान ही गए होंगे, जो मिलकर बना हो। मिश्रित का मतलब जो मिलकर बना हो, संयुक्त का मतलब जो जुड़कर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये जो है व्याकरण ग्रंथ में अर्थात हिंदी में 4 होते हैं। जैसे छाछत्री है, छाछत्री जो है ये जो है 2 अक्षरों से मिलकर बना है, कहीं कहीं पर 3 भी लिख देते हैं। तो छा का और हलंत लगाओ। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं मोबाइल में उनके लिए जो है विशेष है, ये जो छाछत्री अगर आपको बनाना है तो आप पहले का लिखेंगे, उसके बाद हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद खटकोड़ वाला सा लिखेंगे, ठीक है। और किसी में किताब में जो है ऐसे भी लिखा है, तो इसको भी मान सकते हैं, तो क्या बनेगा? छाछत्री। लेकिन हिंदी टाइपिंग मोबाइल में जो है का लिखेंगे और हलंत लगाएंगे, उसके बाद जो है आप सा लिखेंगे, तो छा से छत्री जो है आपको जो है खटाक से जो है मिल जाएगा, ठीक है। अगर आ लिखो या चाहे ना लिखो, ये भी जो है किसी जो है एग्जाम में जो है तीन चीज़ पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसमें विचलित नहीं होना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, आ सब में लगता है, ठीक है। इसको जो है विशेष ध्यान देना है। छाछत्री, उसके बाद तिरछूल, ठीक है। इसमें जो है ता हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद रा लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी तरफ से लिख दीजिए, चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही लिखेंगे तो भी जो है बन जाएगा ता से त्रिशूल। उसके बाद ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। ज्ञा ज्ञानी आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? पहले आप जा लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है इया लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा? ज्ञा से ज्ञानी। एक और है, एक है श्रृंगार वाला, जो है श्रृंगार वाला सा। इसमें जो है क्या करेंगे? पहले सा बनाएंगे सलीफा वाला, फिर हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद सा, और उसके बाद जो क्या लिखेंगे? सा और रा, तो क्या बन जाएगा? स्रा, ठीक है। ये जो है 4। इसमें एक और क्वेश्चन जो है उन्होंने उठा लिया था कि जो ये जो सा है ये मिश्रित व्यंजन है कि नहीं। एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जामों में जो है उठा लिया गया है, लेकिन होते कितने हैं? 4। ये नहीं है, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष करके। चलिए, ये था जो है वर्णमाला। अब कितने हो गए? अब सबको जोड़ लीजिए, आप लोग पूरा जोड़ लीजिए। जैसे स्वर कितने हैं? 11, ठीक है। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन आप लोग जोड़ लीजिएगा। उधर 4 जो है काट दीजिएगा, 33। उसके बाद द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक। कई ठाई हुआ थी? 2 ठाई हुआ थी, ठीक है। कौन कौन? डा और ढा, ठीक। इसको जो है विशेष ध्यान रखना है, ये कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, इसके 2 नाम है, चाहे द्विगुणित कहो चाहे उत्क्षिप्त कहो। कई ठाई हुआ थी? 2 ठाई हुआ थी, ठीक है। उसके बाद जो है आयोग वाह कितने हुआ थी? 2 ठाई, ठीक है। जोड़ लीजिए। कौन कौन? आंग आहा, जोड़ो, कितने हो गए? 11, 33। 11 और 33 मिला करके कितना हुआ? 11, 33, 44, 45, 46, 47, 48। उसके बाद और भी हैं, और विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो है ये 4 अभी रह गए थे। संयुक्त चाहे कहो चाहे मिश्रित कहो, मिश्रित, ये जो है कितने हो गए? 4, ठीक है। 4 होते हैं, तो आप जोड़ लीजिए कितने हो गए? 1, 4, 6,
6 4 10 2 12। उसके बाद जो है 12 के 2 हासिल 1 2 3 5। ये जो है 52 जो है वर्णमाला होती है। कितनी माला होती हैं? 52। ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि वर्णमाला कितनी होती हैं? 52 होती हैं। चलिए इसी के साथ जो है ये जो है टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम फिर लेकर आएंगे और अच्छा और बढ़िया। इसमें से जो है कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है। आप कॉपी उठा के देख लीजिएगा या कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ये पक्का है। और इसी के साथ हम फिर आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय डिवाइन परिवार।